दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वल्ली निष्पक्ष। जब किसी परीक्षा को कंडक्ट कराना ना रहे तो उसके लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। चाहे परिणाम में गड़बड़ी कर दो, या परीक्षा के नोटिफिकेशन में परिवर्तन कर दो, या विज्ञप्ति में परिवर्तन कर दो। क्यों नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कोई भी परिवर्तन होता है तो मामला पेचीदा हो जाता है, भर्ती फंस जाती है। जिस प्रकार से ग्रुप डी की परीक्षा में CBT 1 के साथ साथ CBT 2 का ऐलान किया गया, विरोध शुरू हो गया। जिस तरह से 20 टाइम्स के बजाय 4 टाइम्स की बात की गई, यानी कि 4 टाइम्स की बात की गई, उसके कारण RRB NTPC परीक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे, परिणाम को लेकर सवाल उठने लगे। मैं आपको बता दूं, जब किसी परीक्षा को सरकार या बोर्ड नहीं कराना चाहता है या उसमें विलंब करना चाहता है तो इसी तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला, आंदोलन के कारण परीक्षा पर पड़ा प्रभाव, परीक्षा लंबा खींचने के आसार, RRB NTPC और ग्रुप डी की परीक्षा स्थगित, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज की पूरे देश में निंदा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में, पटना में, इत्यादि राज्यों में जिस तरह से हालात बने हुए हैं और जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, बहुत ही दुखदायी है, निंदनीय है। उत्तर प्रदेश और पटना में युवाओं का बुरा हाल है। यहाँ पर देखिए, जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ कि रेलवे मिनिस्ट्री, आपको बता दें कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। साथ साथ जो विवाद है CBT 2 को लेकर या RRB NTPC परीक्षा परिणाम के संशोधन को लेकर, जिसमें आरोप लगाया जा रहा कि धांधली हुई है, बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है, घोटाला किया गया है, और इत्यादि मुद्दे जो आंदोलन के कारण उठे हैं या जो बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई गई हैं, सबकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है। और मैं आपको बता दूं, इसी के कारण सभी परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया गया है। या मैं आपको बताना चाहता हूं कि RRB NTPC CBT 2 की परीक्षा, साथ साथ ग्रुप डी की परीक्षा, सब कुछ पोस्टपोन हो गया। अब निर्धारित तिथि पर परीक्षा नहीं होगी। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि परीक्षा कब होगी? क्या कमेटी गठित करने से परिणाम संशोधित हो सकता है या CBT 2 की परीक्षा कैंसिल हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं, कुछ भी नहीं होगा। कमेटी गठित की जाती है क्यों, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। कमेटी इसलिए गठित की जाती है जिससे परीक्षाओं में विलंब हो, भर्तियों में विलंब हो। अभी उत्तर प्रदेश में 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें बताया गया था कि पदों की संख्या के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आज तक रिपोर्ट का आता पता नहीं है कितने पद खाली हैं। जब जब कमेटी गठित हुई है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना और समझ लेना। तब तक भर्ती परीक्षा में विलंब हुआ है, तब तक भर्ती लटकी है और होता कुछ नहीं है। होगा तब बताइएगा कि कितने पर कार्रवाई की गई, परिणाम में क्या संशोधन किया गया, CBT 2 की परीक्षा कैंसिल की गई या नहीं, साथ साथ परीक्षा कितना जल्द कंडक्ट कराया गया। अब यह परीक्षा 2024 के पहले कंडक्ट नहीं हो पाएगी, कंप्लीट नहीं हो पाएगी। कंडक्ट हो सकती है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब लोकसभा चुनाव 2024 का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। अगर प्रोटेस्ट होता रहेगा तो आप मान कर चलिए कि सरकार के लिए स्थिति गंभीर हो जाएगी और सत्ता में सरकार नहीं आ पाएगी, सत्ता में पार्टी लौट नहीं पाएगी। इसलिए प्रोटेस्ट को रोकने के लिए एक बात कही गई है कि हम कमेटी गठित कर रहे हैं, जांच होगी। अब क्या जांच होगी वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, सारी परीक्षाएं लटक गई हैं। तो आप लोग जमकर तैयारी करिए। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई अपडेट ही मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।